दारुका नाम की एक राक्षसी थी। दारुका, इस दारुका को राक्षसी बताया। तो इस संसार में भी कोई संसार का है, कोई भगवान का है, कोई धन का है, कोई संपत्ति का है, कोई पत्नी का है, कोई पति का है, कोई बच्चों का है, और कोई दारू का है। समझ रहे हो? कोई दारू का है। तो वो जो न सुबह देखे, न रात देखे, न दिन देखे, तो जिसके जीवन में मदिरा आ जाती है वो कभी किसी का नहीं होता। शिव महापुराण में दारुका को राक्षसी बताया। और ये राक्षसी पार्वती जी के वरदान से सदा घमंड में रहती थी। अत्यंत बलवान दारुक नाम का उसका पति था और वह बहुत से राक्षसों को साथ लेकर के सत्पुरुषों का संहार करता था, लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता था। पश्चिमी समुद्र के तट पर उसका एक वन था। पश्चिमी समुद्र के तट पर एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। और दारुका अपने विलास के लिए उस वन को जहां मर्जी उठा करके ले जाते थे। तो देखो, दारुका जो है वो पार्वती की एक शक्ति है। पार्वती की शक्ति का नाम है दारुका। जैसे जगदम्बा के साथ में भी बहुत सारी शक्तियां हैं, डाकनी, शाकनी, है ना? तो ऐसे ही दारुका भी जो है वो एक शक्ति है पार्वती की। और पार्वती जी ने उसको एक बहुत बड़ा वन दे दिया था जिसकी वो देखरेख करती थी। और ये इस वन की विशेषता थी, वो इसको उठा करके जहां मर्जी ले जाती थी। अब आपके पास भी ऐसी शक्ति आ जाए कि अपने मकान को आप कहीं भी उठा करके ले जाएं, तो फिर क्या करेंगे? जहां पानी भरता है, गली में अंदर मकान है, तो गली में से उठा करके ऐसी जगह रख देंगे जहां पानी ना भरे मकान में। क्योंकि रुड़की में तो बड़ी समस्या है। अच्छा, वो समस्या किसने पैदा की है? ये जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं ना, इन्होंने ये समस्या पैदा की है। ये जो यहाँ बिजली के जो बड़े बड़े जो तार जा रहे हैं, उसके नीचे पूरा तालाब बन सकता है। पूरी लाइन पे यदि लाइन के नीचे नीचे लाया जाए तो पूरा तालाब बन सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलरों ने उस सरकारी जमीन को भी नहीं छोड़ा, वो भी बेच दिया। तो इसी कारण से जब निकासी नहीं है तो पानी भरेगा वहां। तो अपने मकान को कहां ले जाएंगे? बंबई या दिल्ली? महाराज, जब वृंदावन जाना होगा तब लेके जाएंगे, तब हमें शर्मा जी की बस में भी जाना ना पड़े। बोलो शंकर भगवान की। भाई, ऐसी शक्ति मिल जाए कि अपने मकान को हम अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाएं, तो फिर तो उसमें सारी व्यवस्था रहेगी, भोजन की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था। और फिर भ्रमण किया और तीर्थों के दर्शन किए, बाकी बिहारी के दर्शन किए, और फिर अपना मकान उठाया लेके फिर वापस। कोई खर्चा ही नहीं। तो ये दारुका राक्षसी के पास में ऐसी शक्ति थी। एक समय सारे की सारी जो प्रजा थी, जो जब भयभीत हुई तो वो और ऋषि की शरण में गई और ऋषि से कहा, महाराज, ये दारुका राक्षसी, उसका पति दारुक राक्षस, ये हमको बहुत पीड़ित कर रहे हैं, ये धर्म को नष्ट कर रहे हैं, ये वेद की मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। तब और ऋषि ने आज उनको श्राप दे दिया कि ये जब भी युद्ध करने के लिए आएंगे तो ये मेरे श्राप के द्वारा मारे जाएंगे। जब भी ये देवताओं से युद्ध करने के लिए आएंगे तो मेरे श्राप के द्वारा मारे जाएंगे। ऐसा कह करके और ऋषि ने जगत के कल्याण के लिए आज तपस्या करना आरंभ कर दिया। अब जैसे देवताओं को पता चला कि इन्हें और ऋषि ने श्राप दे दिया है,
अब ये लड़ तो सकते नहीं, इसलिए चलो चलो। अब उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और सारे के सारे देवता लड़ने के लिए जो है युद्ध भूमि में आ गए। अब उन असुरों ने देखा ये देवता हमसे लड़ने के लिए आए हैं और यदि हम इनसे लड़ते हैं तो भी मारे जाएंगे और नहीं लड़ते हैं तो हम भूखों मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने अब दारुका को कहा, दारुका अब तू ही हमारी रक्षा कर। दारुका ने कहा चिंता मत करो, मैं इस पूरे वन को अपनी इच्छा से कहीं भी ले जा सकती हूँ। और उसने पूरा वन उठाया और उठा करके सीधा समुद्र के बीच में रख दिया। समुद्र के बीच में एक द्वीप। अब सारे के सारे राक्षस जो थे वो निश्चिंत होकर के वहीं रहने लगे। एक दिन दारुका ने दूर एक नाव आती हुई देखी, एक डोंगी, वो गोल सी रहती है, उसमें लोग बैठ करके समुद्र पार करते हैं, जो है किसी को थोड़ा जाना हो इधर उधर। तो डोंगी जब देखी तो दारुका ने सबको सूचना दी और बहुत सारे राक्षस जो थे वो जल में कूद पड़े, तैर करके पहुंच गए डोंगी के पास। उस डोंगी को खींच करके वो अपने उस द्वीप के पास ले गए और जितने भी उस नाव में सवार थे उन सबको आज उन्होंने पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया। अब उनमें एक वणिक था, बनिया, उसका नाम था सुप्रिय। ये सुप्रिय जो है त्रिपुंड धारण करने वाला, भस्म लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष की माला को धारण करने वाला और उसके झोले में ये जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी हमेशा रखी रहती थी, चंदन, बेलपत्र। अब जब वो भी उनके साथ बंद हो गया, महादेव का भक्त, तो उसने जो है सबको कहा देखो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, महादेव हमारे साथ में हैं और वही हमारी रक्षा करेंगे। चलो चलो मेरे साथ मिलकर के महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजन करो। और तब सबने वहां पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन किया है। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा